बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, क्या वज़ू के बगैर भी बीमार पर दम किया जा सकता है? ए कर सकते हैं, बी नहीं कर सकते, सी मकरूह है, डी मना है। और सही जवाब है ए कर सकते हैं। सवाल है, रमज़ान में किस इंसान की मौत पर ज़मीन रोती है? ए बेनमाजी, बी रोज़ेदार, सी मोमिन, डी हाजी। और सही जवाब है सी मोमिन। सवाल है, रमज़ान में कौन सी सूरत पढ़ने से घर में फाका नहीं होता? ए सूरह रहमान, बी सूरह वाक़िया, सी सूरह सजदा, डी सूरह यासीन। और सही जवाब है बी सूरह वाक़िया। सवाल है, जब अल्लाह ताला किसी लड़की से राज़ी होता है तो कौन सी निशानी ज़ाहिर होती है? ए खुशी मिलती है, बी लड़की पैदा होती है, सी आजमाइश आती है, डी हज नसीब होता है। और सही जवाब है सी आजमाइश आती है। सवाल है, रमज़ान में किस वक्त की नमाज कज़ा हो जाए तो दोबारा पढ़ना मना है? ए फजर की, बी इशा की, सी मगरिब की, डी जुम्मे की। और सही जवाब है डी जुम्मे की नमाज। सवाल है, वो कौन से पैगंबर हैं जिनके सीने को 4 बार खोला गया? ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई नेकी कबूल नहीं होती? ए झूठ, बी हसद, सी शिर्क, डी नशा। और सही जवाब है सी शिर्क। सवाल है, आम लोगों में सबसे बुलंद दर्जा किसका होता है? ए नमाजी का, बी रोजेदार का, सी मुत्तकी का, डी हाजी का। और सही जवाब है सी मुत्तकी का। सवाल है, इंसान के लिए सबसे बेहतरीन शिफा किस में है? ए कुरान मजीद में, बी नमाज में, सी रोजे की हालत में, डी इंजील में। और सही जवाब है ए कुरान मजीद में। सवाल है, लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। और सही जवाब है डी 5। सवाल है, दमिश्क में किस नबी का ज़हूर होने वाला है? ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है डी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस सूरत का इख्तिताम दुआ पर होता है? ए सूरह रहमान, बी सूरह बकरा, सी सूरह फातिहा, डी सूरह वाक़िया। और सही जवाब है बी सूरह बकरा। सवाल है, पहली मुसलमान मलका का क्या नाम था? ए रजिया सुल्ताना, बी ताज, सी खानम, डी झांसी की रानी। और सही जवाब है ए रजिया सुल्ताना। सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किस इंसान को सलाम करने से मना फरमाया है? ए जो शराबी हो, बी जो औरत पर हाथ उठाए, सी जो औरत पर तोहमत लगाए, डी तलाक की धमकी देने वाला। और सही जवाब है सी जो औरत पर तोहमत लगाए। सवाल है, रमज़ान में किन 3 औकात में कुरान पाक की तिलावत करना जायज़ नहीं? ए सहरी के बाद, बी तरावी के बाद, सी अफ्तार के वक्त, डी मगरिब से इशा तक। इस सवाल का जवाब यह है कि अक्सर अफराद रमज़ानुल मुबारक में इबादत में इतने मशगूल हो जाते हैं कि किसी भी वक्त कुरान पाक की तिलावत करने लग जाते हैं। तो याद रहे कि दिन रात के 24 घंटों में किसी भी वक्त तिलावत करना जायज़ है। किसी भी वक्त तिलावत करने की कोई ममानियत शरीयत मुतहरा में वारिद नहीं हुई है। अलबत्ता ऐन सूरज के तुलू, गुरूब
اور زوال کے وقت تلاوت کے بجائے ذکر و تسبیح میں مشغول رہنا اولا اور افضل ہے۔ نیز سطر کھلا ہونے کی حالت میں یا ناپاک جگہ میں تلاوت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ سوال ہے، جنات کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن مجید کس ملک میں موجود ہے؟ اے سعودی عرب، بی مصر، سی پاکستان، ڈی انڈیا۔ اور صحیح جواب ہے سی پاکستان۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور انسان کون ہے؟ اے پہلوان، بی حج کرنے والا، سی اللہ پر توکل کرنے والا، ڈی پرہیزگار۔ اور صحیح جواب ہے سی اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے قرآن مجید کے حافظ کون تھے؟ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، رمضان میں کس دن مردہ لوگوں کی روحیں گھر آتی ہیں؟ اے جمعرات کے دن، بی 21 رمضان، سی 27 رمضان، ڈی جمعے کے دن۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موت کے بعد کفار اور گنہگار لوگوں کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں اور انہیں کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ البتہ آثار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور عامہ علماء کے اقوال میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین اور صالحین کی ارواح کے موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور بازان الہی میں جہاں چاہے جا سکتی ہیں، لیکن قرآن مجید و ذخیرہ حدیث میں اس سے متعلق کوئی آیت اور روایت نہیں ملتی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا، کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ سوال ہے، بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ اے دمشق، بی مدینہ، سی مکہ، ڈی بیت المقدس۔ اور صحیح جواب ہے سی مکہ۔ سوال ہے، بخت نصر بادشاہ نے کس نبی کے دور میں بیت المقدس کو جلایا تھا؟ اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت عزیر علیہ السلام، ڈی حضرت شمعون علیہ السلام۔ اور صحیح جواب ہے سی حضرت عزیر علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا؟ اے والدین کا، بی خون کا، سی اعمال کا، ڈی ایمان کا۔ اور صحیح جواب ہے بی خون کا۔ سوال ہے، قرآن پاک میں کس خاتون کا نام 40 بار آیا ہے؟ اے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت مریم، ڈی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور صحیح جواب ہے سی حضرت مریم۔ سوال ہے، شیطان کی بانسری کس کو کہا گیا ہے؟ اے ڈھول کو، بی ساز کو، سی گھنٹی کو، ڈی باجے کو۔ اور صحیح جواب ہے سی گھنٹی کو۔ سوال ہے، عقیدہ توحید کا ذکر قرآن مجید کی کس صورت میں آیا ہے؟ اے سورہ ناس، بی سورہ بقرہ، سی سورہ اخلاص، ڈی سورہ فاتحہ۔ اور صحیح جواب ہے سی سورہ اخلاص۔ سوال ہے، وہ کون سی نماز ہے جس کی آخری صف میں نماز ادا کرنا افضل ہے؟ اے نماز مغرب، بی نماز جنازہ، سی نماز عیدین، ڈی نماز عشاء۔ اور صحیح جواب ہے بی نماز جنازہ۔ سوال ہے، قرآن مجید میں فتح مبین کس کو کہا گیا ہے؟
ए फतेह मक्का, बी सुलह हुदैबिया, सी ग़ज़वा बदर, डी ग़ज़वा उहद। और सही जवाब है बी सुलह हुदैबिया। हिजरत के छठे साल 6 हिजरी को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की गर्ज से मक्के की तरफ रवाना हुए। हुदैबिया पर कुफार मक्का ने रोक दिया। यहाँ पर कुफार मक्का और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। इसे कुरान पाक ने फतह मुबीन कहा है। सवाल है वो कौन से नबी थे जो 2 बार जिंदा हुए थे? ए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, डी हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। और सही जवाब है सी हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। सवाल है किस फतेह को पुरअमन इनकलाब कहा जाता है? ए फतेह मक्का, बी सुलह हुदैबिया, सी फतेह खैबर, डी ग़ज़वा बदर। और सही जवाब है ए फतेह मक्का। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस रोज गुस्ल दिया गया? ए बरोज़े इतवार, बी बरोज़े जुम्मा, सी बरोज़े मंगल, डी बरोज़े पीर। और सही जवाब है सी बरोज़े मंगल। सवाल है नींद के दौरान कौन सी मखलूक हमारे जिस्म की करवट बदल देती है? ए शयातीन, बी फरिश्ते, सी जिन्नात, डी हमजात जिन। और सही जवाब है बी फरिश्ते। नींद को आर्जी मौत कहा गया है और जब इंसान आधी मौत में होता है यानी कि सोया हुआ होता है तो उस वक्त भी अल्लाह ताला इंसान पर मेहरबान होता है और उसने इंसान पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है जो नींद में हमारे सुकून के लिए हमारी साइड तब्दील करता रहता है, कभी दाएं करवट तो कभी बाएं करवट तो कभी सीधा, ताकि तुम्हारा जिस्म ना थके और तुम पुरसुकून नींद पूरी कर सको। जबकि हम नींद की हालत में अपनी साइड्स खुद तब्दील ही नहीं कर सकते। वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से नींद में भी हम पर मेहरबान होता है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? सवाल है क्या आप जानते हैं जमीन पर कितने रसूल आए हैं? ए 313, बी 80, सी 70, डी 150। और सही जवाब है ए 313। सवाल है औरतों की किस लापरवाही की वजह से जिन्नात इनसे हमबिस्तरी करते हैं? ए रात के वक्त नहाना, बी अंधेरे में बाल खोलना, सी दरख्त के नीचे से गुजरना, डी नापाकी में नहाना। इस सवाल का जवाब यह है कि नापाकी के अयाम में अक्सर खवातीन बिल्कुल भी अल्लाह का जिक्र नहीं करती। इस हालत में नमाज तो नहीं पढ़ी जा सकती लेकिन ज़बान से अल्लाह का जिक्र तो किया जा सकता है। नापाकी के उन अयाम में जिन्नात को मुकम्मल तौर पर मौका मिलता है खवातीन से बदफेली का। और दूसरा वो खवातीन जो खुशबू का एहतमाम तो बहुत करती हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करती। नमाज ना पढ़ने की वजह से वो पाकी का ख्याल भी नहीं रखती लेकिन इसके बावजूद खुशबू का इस्तेमाल करती हैं। तो इस सूरत में जिन्नात के लिए मामलात आसान हो जाते हैं। खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करें लेकिन शर्त यह है कि साथ ही साथ नमाज और दीगर जिक्र अस्कार का भी एहतमाम करें। सवाल है एतकाफ के लिए कौन सी 3 चीज़ें लाजमी हैं? ए मस्जिद में ठहरना, बी नियत एतकाफ करना, सी जनाबत से पाक होना, डी ए बी और सी तीनों। और सही जवाब है डी ए बी और सी तीनों। सवाल है खाने काबा के अंदरूनी दरवाजे का क्या नाम है? ए बाबुल तौबा, बी बाबुल इब्राहिम, सी बाबे आदम, डी बाबे फहद। और सही जवाब है ए बाबुल तौबा। सवाल है दुनिया में अखबार का सिलसिला सबसे पहले किस मुल्क ने शुरू किया? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। और सही जवाब है डी चीन।